नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है मौन के लाभ और क्या है रहस्यवाद। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय मौन के लाभ। जीवन में कोई काम करते समय लोगों के साथ सामान्यतः टकराव होता रहता है। कई लोगों की यह समस्या है कि वे जो भी काम करते हैं उसमें उन्हें बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ता है, जबकि मेरे आसपास के लोग उसी स्थिति में बड़ी ही सहजता से आगे निकल जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या करें। बड़े पैमाने पर रोज दुनिया में यही दिखाई पड़ता है। ऐसा थोड़े बहुत लोगों के साथ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों के साथ ऐसा होता है। कोई काम पूरा नहीं हुआ तो इंसान की शुरुआती प्रवृत्ति होती है उसके कारण ऐसा नहीं हुआ, उसके कारण ऐसा नहीं हुआ या उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। हालांकि हमने बड़े पैमाने पर अपने लोगों में यह सुधार भी किया है कि कुछ गलत होने पर वे किसी दूसरे पर उंगली ना उठाएं, अपनी गलती का जिम्मा किसी दूसरे को कभी भी ना दें। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग काम ना होने पर अब पारलौकिक कारणों की जिम्मेदारी ठहराने लगे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी नाकामी और अपने असफलता का कारण पारलौकिक कारणों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि अगर कोई चीज काम नहीं कर रही तो जाहिर तौर पर बात है कि उस काम को ठीक ढंग से नहीं किया गया होगा। घर्षण को कम करने के लिए एक आसान सी चीज आप कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते। यह आसान सी चीज है कि आप पूरे एक दिन में, एक घंटे में या एक मिनट में जो कुछ भी बोलते हैं उसे 50% तक कम कर दें, यानी कि मौन रखने की आदत डालें। आप देखेंगे आपकी समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी और एक दिन सारी समस्याएं दूर ही हो जाएंगी। यह मौन के सबसे बड़े लाभ की बात है। यदि मौन रहना जिस व्यक्ति ने सीख लिया तो वह सुखी रहना भी सीख गया। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय क्या है रहस्यवाद। लोग काम ना होने पर इसके लिए गूढ़ शक्तियों की तरफ देखने लगते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मिस्टिसिज्म यानी रहस्यवाद क्या है। मिस्टिसिज्म यानी रहस्यवाद है क्या चीज। अपने जीवन को सरल और सहज चीजों को जटिल बना देना, जबकि वास्तव में रहस्यवाद का मतलब है कि ऐसी सारी रहस्यवादी चीजें जिन्हें आप अपनी पांचों इंद्रियों के जरिए महसूस नहीं कर सकते या फिर आप अपने बुनियादी तर्क से उन तक नहीं पहुंच सकते, उन्हें ठीक ठाक तार्किक तरीके से उपलब्ध कराना ही रहस्यवाद है। सरल चीजों को और गूढ़ बना देना, सरल चीजों को और अधिक गूढ़ बना देना किसी भी तरह का रहस्यवाद नहीं है। तो आपको यह जानने की जरूरत है कि अगर आप जो भी काम करते हैं उसमें समस्या आती है तो जाहिर सी बात है कि आप एक सैंड पेपर यानी रेगमाल की तरह हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक सैंड पेपर या कि रेगमाल की तरह हैं। आप जानते हैं ना कि सैंड पेपर क्या होता है। आप जानते ही हैं कि सैंड पेपर क्या होता है, इसका क्या काम होता है। जब भी आपका किसी से टकराव हो, आप सैंड पेपर से अपनी ही त्वचा को कहीं घिस लेते हैं।
ऐसे में अगर आप जल्दी ही अपने को नहीं सुधारते तो फिर एक समय के बाद आपके शरीर में कहीं त्वचा बचेगी ही नहीं, पूरी छीलन ही छीलन रह जाएगी। जब आपके बदन पर त्वचा नहीं रहेगी तो फिर आप किसी चीज से नहीं उलझेंगे। मान लीजिए कि आपके बदन पर त्वचा नहीं है तो फिर आप कैसे चलेंगे? इतना संभल कर चलेंगे कि किसी पक्षी का एक छोटा सा पंख भी आपको ना छू दे, क्योंकि तब आपको हर चीज चोट पहुंचाएगी। हमें घर्षण के बिना जीने की आदत बनानी होगी और अपने अंदर से सारे गुस्से को निकाल कर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार भी यदि हम गुस्सा करते हैं तो वह एक रेगमाल यानी सैंड पेपर का ही काम करता है और हमारे अंदर और भीतर छीलन का ही काम करता है, जो देर सवेर हमारे ही शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।